राधे राधे भक्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया गुप्ता अपने भक्तों का, अपने हमारे सब्सक्राइबर का तहे दिल से हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। और ये रहे हमारे महाराज जी के कल के 21 मार्च 2025 के दर्शन। और इनके दर्शन करने बहुत ही दुर्लभ होते हैं, सो प्लीज़ आप लोग सब लोग दर्शन कर लीजिए। बहुत ही कृपा से ही दर्शन मिलते हैं, श्री जी की कृपा से ही दर्शन मिलते हैं। सो इनके दर्शन के साथ ही हम अपना महाराज जी का प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको प्रवचन शुरू अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही भक्ति से जुड़े। प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, प्रतिक्षण वर्धमानम और अनुभव स्वरूपम। प्रेम अनिर्वचनीयम वाणी से नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्मतरम, उसको जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तब तक पहचान नहीं सकते। और प्रेम के साधारण पहचान ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी याद में हमारे हृदय में एक पीड़ा होती रहती है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक मीठा मीठा दर्द, एक दुखद स्थिति। वो दुख ब्रह्मा को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है। जिसे मीरा जी कह रहे, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजीब प्रीति न करी हो कोई। जिससे हमने प्रेम किया उसकी याद में हमारे हृदय में एक पीड़ा, और उसको कैसे मिले और उसको कैसे सुख पहुंचावें और उसके लिए हम बलिहार हो जाएं, ये प्रेम का बाहरी स्वरूप। आंतरिक तो कोई कामना ही न रह जाना। कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। और प्रेम की ये दशा की सामने प्रीतम रहने पर भी, मिले हुए रहने पर भी अतृप्ति, मिलन की प्रबल लालसा, एक क्षण भी अपने प्रीतम प्यारे से वियोग असह्य हो जाना। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। देख रहे हैं फिर भी अतृप्त है, मिले हुए हैं फिर भी अतृप्त है। अपने प्यारे से एक पल के लिए वियोग न हो, उसे प्रीति कहते हैं। अगर वियोग में तड़प रहा है तो नेत्रों में उसका संयोग हो रहा है, वो उसके रूप को देखकर उनसे बात कर रहा है। अगर छाती से लगा हुआ तो उसको जलन हो रही, कभी बिछुड़ न जाए। ये बड़ा अलौकिक है प्रेम। इसे प्यार नहीं कहते, ये गंदे चरित्रों को प्यार नहीं कहते। ये काम है, ये राग है, ये दोष है, ये आसक्ति है, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम एकमात्र सच्चिदानंद भगवान से होता है। देखो, प्रेम आत्म तत्व से होता है। इन शरीरों से प्यार नहीं होता, शरीरों से मोह होता है, शरीरों से राग होता है। जब हमारा किसी से सुख लेने की भावना होती है तो वहाँ काम होता है, और जब सुख देने की भावना होती है तब प्रेम होता है। तो देखो, सुख लेने की भावना से ही हमारा शरीर भाव होता है। अब हम नाना प्रकार की नौटंकी करेंगे कि हम आपको प्यार करते हैं, ऐसा है वैसा है, मैं तुम्हारे लिए जीवन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने लिए। उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं। तो प्रेम तो केवल भगवान से होता है। संसार में हमें प्रेम नहीं है। संसार में स्वार्थ है, काम है, वासना है। और जब हमारा संसार में भगवान दिखाई देगा तो प्रेम होने लगेगा। भगवत भाव के बिना प्रेम नहीं है। शैलेंद्र जी राजस्थान से। हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रारब्ध इतना मजबूत हो सकता है कि निरंतर नाम जप और सद आचरण के बाद भी उसे उस अवस्था तक भोगना पड़े जिस उम्र में भौतिक संसार की सफलता में खुशी ना मिले, नौकरी विवाह जैसी घटनाओं? इसी अवस्था में पाप किए हैं तो भोगना तो इसी में पड़ेगा ना। जैसे मानो आपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है तो अगली बार गर्भस्थ शिशु आपको बनना पड़ेगा, आपकी हत्या होगी उसी अवस्था में। आपने जवानी में पाप किए, अपराध किए, तो जवानी में ही आपको दंड मिलेगा। अगला जब जन्म होता है तो जैसे जवानी है, अब उसके किडनी फेल हो गई, उसको बार बार असफलता मिल रही, बार बार प्रतिकूलता, क्योंकि जिस अवस्था में पाप होता है, समय पा करके पाप उसी अवस्था में उसको दंड देता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जवानी को वहाँ से पास होके थोड़ी आ रहा कि जवानी में तुम सुखपूर्वक रहोगे। जवानी में उद्दंडता की तो जवानी में ही तुमको दंड मिलेगा। इस विधान को समझो। आपने बुढ़ापे में पाप किया तो वृद्धावस्था में ही आकर आपको सड़ना होगा। आपने गर्भ में पाप किया तो गर्भावस्था में जाके आपको भोगना होगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी से जवानी काटनी चाहिए। तो सावधानी कहाँ, जवानी तो तूफान है। कौन ऐसा है जिसकी जवानी में पाप न बना हो?
कोई बिरला महात्मा होगा तो भले है, नहीं तो पाप तो बनता है, तो फिर भोग भी उसको जवानी में ही तो मिलेगा। उन्नति में बाधा पहुंचाना ही तो प्रारब्ध का काम है। जो पाप का प्रारब्ध है तुम्हारी हर उन्नति को लात मार करके गिरा देगा और तुम्हें हर परिस्थिति में दुख प्रदान करेगा, हर सफलता को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपने पाप किया है। ऐसा भी देखा जाता है ज्यादा प्रयासशील नहीं और सफल होता चला जाता है, ऐसा देखा जाता है बहुत प्रयासशील है असफल हो रहा है। तो प्रारब्ध भोग, पूर्व का जो हमारा पाप है वो हमें असफलता प्रदान करेगा और पूर्व का जो हमारा पुण्य है वो सफलता प्रदान करेगा। अब कितने ऐसे जवान हैं जो सैकड़ों वयोवृद्धों को रख रहे हैं, उनकी सब सफाई सुरक्षा खान पान, तो जवानी में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। दूसरे के माता पिता जो फुटपाथ में पड़े उनको ला के सेवा। अब इनके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। अपने माता पिता को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल रहे हो तो तुम्हारे सफलता रहेगी। अपने माता पिता को गाली दे रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, नाना प्रकार के गंदे आचरण कर रहे हो, सफलता मिलेगी। पूर्व पाप लग करके तुम्हें नष्ट कर देगा। तो ये बात ध्यान रखनी, भगवान के विधान में कहीं त्रुटि नहीं होती। हमारे द्वारा किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ेगा हमें, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और रही नाम जप की बात तो ये अगली खेती है। अभी बो रहे तुरंत थोड़ी मिलेगा। अभी आप 1 मन अन्न खेती में डालते हैं और जब 6 महीना इंतजार करते हैं उसकी सिंचाई गुड़ाई सब, तब 40 मन गेहूँ पैदा होता है उसमें, 1 मन से 40 मन। तो आज जो आप खेती कर रहे हो वो आगे मिलेगी, जो पीछे की अभी भोगो। अभी चाहे देखो, देखा जाता है कि पाप कर रहा है और बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और पुण्य कर रहा है धर्म से चल रहा है लेकिन अवनति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस समय उसने जो पुण्य किए हैं वो उसको आगे मिलेंगे। वो जो उसने पूर्व में पाप किए इस समय उसका नंबर चल रहा है पाप का, और वो जो आदमी पाप कर रहा है वर्तमान में उसका पुण्य का नंबर चल रहा है। उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही है, पाप पे पाप वो कर रहा है। जिस समय वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप एकत्रित होगा उसी समय वो नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा जिस समय वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य एकत्रित होगा उसी समय तुम प्रकाशित हो जाओगे। तो ये परमार्थिक है, अध्यात्म है, इसको धैर्यपूर्वक समझो। नाम जप करो, गलत आचरण भूल कर ना होने पावे तो तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। प्रारब्ध कब तक गिराएगा, कितना होगा आखिरकार। भगवान नाम हमारे पास है, धर्म आचरण करते हैं, परोपकार करते, इसीलिए हम कहते हैं परोपकार करो। शरीर से जो पाप होते हैं दूसरों की सेवा से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बूढ़े हैं, कोई बीमार हैं, भले किसी और के माता पिता हैं, हमें 1 घंटा सेवा का अवसर मिले तो उनके कपड़े धो दिए, उनको खवा दिया, पिला दिया, बैठा, बड़ा मंगल हो जाएगा। कितने ऐसे वयोवृद्ध फुटपाथ में बैठे रहते हैं जिनको घरों से निकाल दिया गया है, जो अर्थ से अव्यवस्थित है, उनकी व्यवस्था कर दें। 1 घंटा जाकर उनको कपड़ा पहनाया, भोजन पहनाया, दवा की बात पूछ ली, इससे बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा करना कौन चाहेगा? दूसरे के शौच कौन साफ करना चाहेगा? अगर साफ कर दो तो तुम्हारा प्रारब्ध साफ हो जाएगा, तुम्हारे बुरे आचरण साफ हो जाएंगे। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसलिए परोपकार कर, आज जीव स्वार्थी होता जा रहा है, परोपकार को भूलता जा रहा है, इसलिए दुर्गति को प्राप्त होता जा रहा है। महीप शरण जी, मुंबई। श्री हरिवंश महाराज जी, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं फिर भी मन में कभी कभी भयभीत सा रहता है मन, जबकि हम जानते हैं भगवान हमारा भला ही करेंगे। मन को कैसे? जब तक अंदर मन में मलिनता है तब तक भय बना ही रहेगा। निर्भयता आती जब मन हमारा निर्मल हो जाता है तब भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। जहां त्रुटि होगी वहीं भय होगा। जो हमने अभी इसी जन्म में आप अपने आपको हम जज बना रहे हैं, आप अपने निर्णायक बनिए। आपसे ऐसे पाप हुए आपको दंड नहीं मिला, और वो पापों का अगर आपको दंड मिले तो आप विचार करो कितना भोग सकते हो। क्या भगवान ने आपको दंड दिया? न सरकार ने न भगवान ने, तो वो कोई फ्री थोड़ी है। वो आपके अंदर भय देता रहेगा, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, और आगे चलकर आपको पटकेगा भी, गिराएगा भी। जो तुमने बोया है पहले उसे काटो। देखो तुम तो मनुष्य हैं, भगवान के बाप की बात बता रहे हैं। श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण मार दिया। उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है, वो छोटे से घड़े में पानी भर रहे थे अपने माता पिता के लिए। माता पिता को तीर्थ यात्रा कांवर में करवा रहे थे, तो उन्होंने शब्द वेदी बाण संधान किया, वो जाके श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वहाँ गए तो देखा मनुष्य, अब तो बड़े परेशान हो गए। फिर उन्हें प्राण निकल गए तो पानी लेकर गए श्रवण के माता पिता के पास, तो उनका बेटा विलंब क्यों हुआ? तो उत्तर नहीं दिया। तो बोले तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा बेटा एक शब्द का उत्तर तुरंत देता है। तुम कौन हो?
तो उनका मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूँ, मेरे से अपराध बन गया, मैंने शब्द वेदी बाण का संधान किया और तुम्हारा पुत्र मर गया। मथुरा से। Sri Haridas, Can Pakistan rise from the ashes? Oh, will the मथुरा से। Sri Haridas, महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मन में नाम जप के साथ साथ विचारों की जो रील साइड में लगातार चलती है, अगर शरीर छोड़ते वक्त भी यदि ये दोनों साथ चलते रहे तो क्या भगवत प्राप्ति होगी? हाँ, क्योंकि नाम सत है और वो असत है। असत की सत्ता नहीं, सत हर समय विद्यमान है। इसलिए जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, उसका नाम नारायण था, नारायण, उसके चिंतन में भगवान नहीं थे, केवल भगवान का नाम पुत्र का रखा गया था, तो उसके चिंतन में पुत्र था और बुला रहा था नारायण। तो अंतिम समय नारायण नाम उच्चारण मात्र से भगवान के पार्षद आ गए और अजामिल को जमदूतों के फंदों से छुड़ाकर परम पद की प्राप्ति हुई। तो भाव हो या कुभाव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि नाम चल रहा है, अंतिम श्वास छूटी तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है जो भगवान का नाम जप करता रहता है। वो अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए तब तो परम मंगल हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विचार कब खत्म होते हैं? अब मन शांत होना चाहता है पर विचार रुकते नहीं। जब तक हमारे अंदर वासना रहेगी, चित्त में परत की परत वासनाएं जमा है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जब चित्त निर्विकार हो जाएगा तब स्फुरणा बंद हो जाएगी।